एवरीवन, वेलकम है आप सबका एक बार फिर से अपने नए व्लॉग में। कैसे हैं आप? उम्मीद करूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। कल के व्लॉग में आपने देखा होगा कि रात में अच्छी बारिश आई थी और तूफान है वो भी तगड़ा आया था, जा कारण थी बहुत सारी चीज़ों का नुकसान भी हुआ है। और थोड़ी बहुत बूंदाबांदी आते ही बालका के नु हो जाए कि मोम आज तो पकौड़ा का मौसम हो रहा है, पकौड़ा बना लूँ। लेकिन मौसम चाहे कैसा भी हो, अब की बार मैं पकोड़ा है वो नहीं बना सकती थी। क्यों? क्योंकि शायद आप लोगों ने बेरा भी होगा, नहीं पता तो मैं बता दूं, क्योंकि मेरे फूफा जी हैं वो एक्सपायर हो रहे हैं और अभी उनके दिन भी नहीं हुई है। दिन का मतलब है कई जगह तेर भी बोलते हैं, तो वो भी ना हुई है, जहाँ कारण थी हम कुछ भी नहीं बना सका। तो बड़का के लिए कढ़ाई में पकौड़ा तो नहीं बना सका, लेकिन कढ़ाई में आज मैं इनके लिए बना रही हूँ स्पेशल चाट। चाट है सोयाबीन की, शायद फली भी बोलते हैं, मूंग मूंग तो नहीं, सोयाबीन ही बोला है, तो सोयाबीन की चाट है वो बना रही हूँ। 2-4 दिन पहले मैंने रोस्ट करी थी या चितरियाँ थी, बड़का ने देवन खातर स्कूल में, तो बच्चा ने इतनी अच्छी कौन लगी थी, तो मैंने सोचा चलो आज मैं इनका टेस्ट है वही बदल दी हूँ। प्याज टमाटर मिला के अपने स्वाद के हिसाब से नमक है वो मिला दिया था, ऊपर से नींबू छिड़क और बढ़िया डालती रेडी कर दिया है। तो हम तो वैसे भी खा लेवांगा, बच्चे खावेंगा स्पेशल ब्रेड के साथ। और सिंपल अगर मैंने बनाई थी तो इतनी अच्छी को नहीं लाग रही थी, लेकिन जब इसमें प्याज टमाटर मिक्स कर दिया है तो बहुत बढ़िया लाग रही थी। और बच्चे कह रहे थे मोम बहुत अच्छी बनाई है, तो एक बार आप भी ट्राई जरूर करियो। कढ़ाई का तो आपने बेरा लाग ही गया, क्यों क्यों हम कढ़ाई है वो नहीं उतार रहा। बाकी अपना वो ही करेला आज फिरती मैंने अपना तैयार कर दिया है, तो सब्जी में बनाऊंगी एक बार फिरती करेला। बाकी मौसम है एक नंबर का चढ़ रहा है, घटा गनगोर हो रही है, तूफान है वो भी आ लिया है और बारिश है वो भी तगड़ी आने लग रही है। तो मैं बना लूंगी फिलहाल अपना करेला। सब्जी मैंने अपनी बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाई है और इन करेला ने कई डालते बना सका हूँ। कोई न तड़का भी बना ले है, कोई छोटे करेले हैं तो दूसरी तरह भी बना ले है, लेकिन हमने बनाई थी अपनी ऐसी। और सबसे पहले डाल दिया था नमक और हल्दी डाली थी बाद में, एक बाफ लगाने के बाद। और सबसे ज़्यादा बढ़िया फ़ायदा मैंने तो ये लग गया है इनका कि 2 बाफ में ये जो सब्जी है वो बनकर तैयार हो जावे है। सब्जी बनकर अपनी तैयार होगी थी। यहाँ पे आसमीना कर दी थी अपना सैंडविच बनाने की तैयारी। सैंडविच बना दिया था इसने अपना चूल्हे तवे के ऊपर तल दी थी ब्रेड, और उसके ऊपर फिर सॉस लगाने लग रही थी अपना और अपनी माँ जी के लिए। घनी देर लगातार बारिश आ रही थी और अब दे दिया था थोड़ा थॉमस दे दिया था, तो मैंने सोची चलो मशीन में जो कपड़े हैं वो भी सुखाने ज़रूरी है, क्योंकि पहले से सुखा रखे थे, सिर्फ निकाले ना थे। मैं अपने कपड़ा ने निकाल कर और अंदर सुखा दूंगी, क्योंकि ये काम भी था ज़रूरी। मशीन तक कपड़े निकालते टाइम जियान की जो जुराब थी वह गिर गई थी नीचे, और फिर मैंने जियान तो उठा कर दी थी। जियान ने अपने दोबारा तो धोकर अंदर रख दी। अब इस टाइम रात के 8 बज रहे हैं और मैंने अपनी रोटी बनानी कर दी है शुरू। वैसे मेरा जी तो घाटा कराया करा गैस पर बनाने का, क्योंकि मैं चूल्हा पे बना कर राजी हूँ और खानिए भी चूल्हे की रोटी खा कर न राजी हैं। गैस पे तो ज़बरदस्ती जो बोला कर है ना कि मजबूरी का काम हो जावा है गैस की रोटी खाना। और गैस पे किस लिए बनाई थी? क्योंकि बारिश ज़्यादा आ रही थी, जिस कारण तक बाहर चूल्हा भी गीला हो रहा था और ईंधन भी गीला हो रहा था, जहाँ कारण तक मैंने अपना गैस पे रोटी है वो बनानी शुरू कर दी थी। दूसरी तरफ देखा तो बिजली इतनी ज़बरदस्त और कड़ाके वाली कड़कन लग रही थी, डर भी नहीं लगा था कदे बिजली पड़ जाओ ना, कदे बिजली पड़ जाओ ना। तो मैं बड़का न कह रही थी भाई खा लो जल्दी जल्दी और फिर अपना खा पी कर न टाइम तक सो जाओ। चलो एक बार गेट खोल कर अपना बाहर का नज़ारा एक बार फिर ले लिया। हाँ, तो मैंने गेट खोला तो बारिश फिर इतनी बढ़िया आ रही, तेज ज़बरदस्त आ रही थी। आपने पानी का अंदाज़ा लगा लिया होगा, या फिर गली में जो पानी जा रहा है उसका अंदाज़ा लगा लो कितनी तेज हो रही है बारिश। ये वाली क्लिप्स अगले दिन सुबह की हैं। सुबह टाइम हो रहा था शायद 7:30 बजे या 8 बजे होंगे मेरे हिसाब से, और सपना और मम्मी चाय पीने लग रही थी। आज थी 11, तो सपना ने 11 का व्रत कर रखा था और दोनों सासू बहू अपने चाय पीने लग रही थी। रुस्तम है वो बैठक में सो रहा था। मैं जियान तक कह रही थी जियान जा बेटा जगाया तेरे मामा ने, क्योंकि मैंने स्कूल छोड़ के आऊँगा। तो जियान बोला चलो ठीक है मैं जगा के आऊँ हूँ। तो ये पहुँच गया अपने मामा ने जगान, तो कह रहा था मामा जी उठ लो मम्मी को स्कूल छोड़ के आना है। और रुस्तम कह रहा था क्यों भैया आज तो छुट्टी है? बोला नहीं मम्मी की छुट्टी नहीं है, मम्मी ने जाना है। तो भाई भी जल्दी ये उठ लिया था 2 बजे बोलते ही, क्योंकि रात में जल्दी ये सो गया था। लेट सोवे तो आँख वैसे भी ना खुले हैं। यहाँ पे फिर मैं तैयार होने लग रही थी। मैंने बताया था कि भाई
बालका की तो छुट्टी है, मेरी छुट्टी नहीं थी क्योंकि पीटीएम थी, मैंने जाना था ज़रूरी। बालक अपने घर नए थे, मैं तैयार हो ली थी तो मैंने रुस्तम छोड़ के आया होगा स्कूल में। जी आना आपने दिखाई दे रहा होगा अपने रूम में है और रूम की सफाई करने लग रहा है। सपना ने बालका तय तीनों तय अपना जो कमरा है वो बाट बाट कर दे रखा है कि कौन से कमरे की कौन सा बालक है वो सफाई करेगा, तो सपना का भी काम है थोड़ा आसान हो जावे है। सपना ने फिर अपना काम पकड़ लिया था और अपने रुपए है वो गिनन लग रही थी। क्या करे हैं कि घर में आंटी लक्ष्मी तो सब ना अच्छी लागे है, लेकिन जब घर तक बाहर जावे है तो थोड़ा मन भी दुखी होवे है, लेकिन क्या करा, ये काम भी करना जरूरी होवे है। तो मैंने बालका की फीस दे के आनी थी स्कूल में, जहाँ तक मैंने सपना तक कही थी कि काउंट करके दे दे कितने हैं, मैंने बता दे, मैं जाके न अपने जमा करवा दूंगी। तो सपना लागी थी और गिनने और कह रही थी कि पूरे हैं, और बालका ने भी कह रही थी कि पढ़ लिया करो, कितना खर्चा लगा हमने बेरा है। रात ने आंधी तूफान आया था तो थोड़ा सा नुकसान हमारा भी हो गया था। क्या नुकसान हुआ था वो आप लोग देखो आगे व्लॉग में। सुबह जब देखा कि जो नलकी है उसमें पानी नहीं आ रहा है तो बोला गया कि भाई जियान यंसु जाओ देख के आओ टंकी में पानी है या नहीं है। जब यंसु देख के आया तो बोला नहीं मोम टंकी तो खाली है। उसके बाद हमने मोटर चलाई तो देखा कि जो पानी है वो सारा नीचे आने लग रहा है, क्योंकि जो पानी वाली नलकी थी वो गई थी टूट और उसके कारण टंकी में पानी नहीं जाने लग रहा था और सारा पानी नीचे आने लग रहा था। उसके बाद जो नलकी है वो सही करी जाएगी और फिर पानी है वो डाला जाएगा। ये जो वाल है वो भी बंद कर दिए जाएंगे। काफ़ी टाइम हो गया है ये जो टंकी है इसने साफ़ किए हुए, शायद 3 से 4 साल हो गए हैं हमने नया घर बनाए हुए, और तभी रखी थी जो टंकी है ये अपनी छत के ऊपर। यहाँ एक बार करी थी शायद नलकी का दोबारा, वैसे बिल्कुल हटा के जो वॉल है वो नहीं करी थी। तो आज सारे वॉल बंद करके न हटा के न पूरी नलकी हटा के न, क्योंकि दोबारा तय लागेंगे जिस कारण तय आज इस टंकी ने बढ़िया डालता है साफ़ कर दिया जाएगा। इसमें मिट्टी भी आपने दिखाई दे रही होगी, देखो कितनी मिट्टी हो जाए है ना, इसमें तो कोई ऊपर तक पानी लेना ना और कुछ, फिर भी इतना पानी हो इतनी मिट्टी हो जाए है। जब टंकी नीचे डाले तो आपने दिखाई दे रहा होगा कितनी मिट्टी का पानी है वो दिखने लग रहा है, क्योंकि इसमें पहले भी आपने देखा था घनी मिट्टी जमा हो रही थी। और जियान की मस्ती है वो फुल चालन लग रही है। जियान अपना नाला न बंद करने लग रहा है, पर वो क्या कर रहा है ना, पानी तो अपना रास्ता खुद निकाल ले हुआ है। तो जियान के हाथा तक ये पानी रुकने वाला था, पानी भी जा लिया है अपने नीचे। और फिर आपने दिखाई यंसु दिखाने लग रहा है बिल्कुल पास तक कितनी मिट्टी हो रही है जमा। और उसके बाद देखो ये नीचे जो है वो फट्टा लगा रखा है, पलाई का फट्टा है। पलाई का आपने पता है बीजने का बाद पलाई वैसे ही फूल जावे है। यंसु भी अपनी पूरी मस्ती में आ रहा है और पानी में चलने लग रहा है, मिट्टी दिखाने लग रहा है, फिर जो पानी नीचे जा रहा था वो दिखा रहा था। अब जियान ने टंकी का अंदर बढ़कर न टंकी की सफाई करेगा, एक बार पोचे तक करेगा और फिर पानी तक साफ करके न, देखो कितना खुश हो रहा है जानू भी, और पानी तक साफ करके न दोबारा तक फिर हम अपना पानी है वो डाल देवांगे।